how are you doing today? So friends, आज आपके क्या questions हैं? Share with me in your comment section so that I can answer all your questions. Hi, my name is Anjali Gupta. I'm a motivational speaker, a coach of public speaking, and I come live on Epi every single day because one, I have taken this resolution. Secondly, I would like to help you become good at public speaking. Friends, there was a time when even I was not good at public speaking, but then I worked my way towards becoming a good public speaker. So what is my mission? My mission is to help you, all those who are willing learners, to help them grow and become good at public speaking. Because I'm sure आप लोग सभी लोग मानेंगे कि public speaking एक ऐसी skill है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, और नहीं कर सकते बिकॉज आगे बढ़ना है अगर लाइफ में, ग्रोथ हमें चाहिए, पैसा हमें चाहिए, बहुत आगे हम लोग बढ़ना, बिना पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के हम आगे। और यही मेरा संदेशा है जो मैं सब तक देना चाहती हूँ, यही मेरा मैसेज है, ताकि हम लोग समझे इस बात को कि हाँ, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एक ऐसी स्किल है जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। और जब ऐसे चीज़ों पर हम काम करते हैं, अपनी स्किल्स को बेटर करते हैं, डेफिनेटली हम दुनिया में कहीं पर भी जाएं, हम उसको बहुत अच्छे से उन चीज़ों को, अपनी वार्तालाप को, अपनी कॉन्वर्सेशंस को, अपनी सेलिंग स्किल्स को, अपनी इंफॉर्मेटिव गिविंग स्किल्स को हम मैनेज कर सकते हैं। विच इज हाउ मेनी ऑफ यू with me what I'm saying कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बिना कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। टाइप कीजिए Y for yes in the comment section in case you agree with me। अगर आप मेरे साथ हैं, आप मेरी बात को आप मानते हैं, तो टाइप कीजिए Y for yes in the comment section कि हाँ, आप अग्री करते हैं इस बात पर। सो फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की जो मैं बात कर रही हूँ, और मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना हमारा कोई चारा नहीं है। लेकिन कुछ और भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिनकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमें बहुत हेल्प करती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल करना चाहती हूँ। पुनीत शर्मा जी, थैंक यू सो मच, वेलकम टू माई बी लाइव सेशन फॉर योर रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपकी कॉन्वर्सेशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, आपकी कॉन्वर्सेशन का, मेरी कॉन्वर्सेशन का, हम सब की कॉन्वर्सेशन का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये पार्ट है फ्रेंड्स, जब भी हमसे कोई कुछ फीडबैक मांगता है अपने बारे में, या अपनी किसी चीज़ के बारे में, या फिर हम किसी से फीडबैक मांगते हैं अपनी किसी चीज़ के बारे में, या अपनी किसी पर्सनालिटी के बारे में, तो आप बताइए कि आप किस तरीके से फीडबैक देते हैं। क्या कोई स्पेशल तरीका है फॉलो करने का, या आप कुछ भी बोल देते हैं फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग? वेल यस माय फ्रेंड्स, बहुत से लोग कुछ भी बोलते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स? यहाँ पर हमारी जो फीडबैक वाली स्किल्स हैं, जो फीडबैक गिविंग स्किल्स हैं, उन पर हमें बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। और ये काम क्या है? हमको इंश्योर करना है कि हम जब भी फीडबैक दे रहे हो लोगों को, तो पहले हम बात करें पॉजिटिव बातों के बारे में। आप पॉजिटिविटी की तरफ सोचते हैं, किसी को भी फीडबैक देना, पॉजिटिवली फीडबैक देते हैं माय फ्रेंड्स? बताइए, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि क्या आपने हमेशा जो स्टार्टिंग की है वो पॉजिटिव फीडबैक से की है या नेगेटिव फीडबैक। सो यू कैन टाइप P फॉर पॉजिटिव एंड N फॉर नेगेटिव। यहाँ पर कोई आपको जज नहीं कर रहा है, हम यहाँ पर सब सीखने के लिए हैं। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है इस समय, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, हम जब भी किसी से बात करते हैं तो एक चीज़ पर काम करते हैं, और वो ये है कि फीडबैक देना। और फीडबैक के लिए हम सबसे पहले उस इंसान की, उस स्पीच की, उस जो कहे हुए शब्द है, नेगेटिव बातें बोलते हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं फ्रेंड्स। बहुत रेयर होता है कि लोग
थैंक यू पुनीत जी, लगा आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं जो आप पॉजिटिवली शुरुआत करते हैं, यही पता लगता है। संजय जैन जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। आप भी पॉजिटिवली बात की शुरुआत करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों की शुरुआत पॉजिटिवली नहीं करते, बातचीत की शुरुआत पॉजिटिवली नहीं करते। हाँ, ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी स्किल्स को लेकर, वो भी समझने वाली बात है। क्योंकि हम जब पब्लिक स्पीचेस की बात करते हैं तो मैंने जनरली देखा है, गुड इवनिंग संजय जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। सो फ्रेंड्स, मैंने जनरली देखा है ज़्यादातर लोगों को, अगर मैं बात करती हूँ तो जो मेरा डेटा है उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो नोट किया है वो है कि 95% लोग नेगेटिवली अपनी बातों की शुरुआत करते हैं और वो कहीं ना कहीं इस वजह से लूज करते हैं। तो हम कुछ भी कर रहे हो लाइफ में फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बातों की शुरुआत करें, और जब तक हम पॉजिटिव शुरुआत नहीं करेंगे भी पॉजिटिव होने के बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि दूसरा इंसान ये कहेगा, अरे इसने तो नेगेटिवली बात की शुरुआत की, ये तो दिस पर्सन इज। So these are some of the things that we have to look into. So जब भी कभी आप स्पीच दे रहे हो तब भी आपने ये इंश्योर करना है कि आप पॉजिटिव बातों की तरफ ही फोकस करें। अमित चौहान जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, आपके कुछ भी क्वेश्चन में टाइप कर सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं कह रही थी कि हम रेगुलरली अपने आप को हमें आदत डालनी पड़ेगी कि हम रेगुलर बेसिस पर अपनी स्पीच की शुरुआत, अपने फीडबैक देने की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिविटी पर करें, ना कि नेगेटिविटी पर। बिकॉज हमारी क्या आदत है, हम दूसरों की तरफ फिंगर ज़रूर पॉइंट आउट करते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू हैपन। बिकॉज जब हम फिंगर पॉइंट आउट करते हैं, यू वुड अग्री कि बाकी जो 3 फिंगर्स हैं वो हमें अपनी तरफ पॉइंट आउट करती है कि हमने कुछ गलत किया है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हम पहले पॉजिटिव बातों के बारे में बात करें। जो भी इंसान है या जो भी कोई सब्जेक्ट है, या अगर किसी की स्पीच भी है तो हम सबसे पहले उसे ये बताएं कि आपकी उस स्पीच में, आपकी उस पर्सनालिटी में, या आपका जो भी कोई सब्जेक्ट है उसमें पॉजिटिव बातें क्या है। जब हम चीज़ों की शुरुआत पॉजिटिविटी से करते हैं तब तक बहुत हद तक हमारी चीज़ें सॉल्व हो गई होती हैं। जो पर्सन हमारे सामने होता है वो काफ़ी रिसेप्टिव मूड में आ जाता है कि हाँ, ये इंसान मुझे पसंद करता है, और इससे करते हैं। तो जब पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हम बोलते हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में दूसरा सुनता है, तो बहुत चांसेस हैं सिनर्जी क्रिएट हो जाती है। और जब ये सिनर्जी क्रिएट होती है फ्रेंड्स, तब दूसरे वाला और हम दोनों आपस में एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अपनी रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने में। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है फ्रेंड्स। मेरे एक फ्रेंड थे एंड ही वाज अ रेडियो जॉकी, और उन फॉलोइंग थी उनकी, और उनके पास काफ़ी लेटर्स आते रहते थे अपने फ्रेंड्स के। तो एक बार उनके फ्रेंड ने बहुत ही खराब वो लेटर लिखा कि मुझे आपकी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। एंड दिस हैपेंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि वो उनका फैन था। तो वो लिखना तो चाहते थे, उनको कहा कि मैं गुस्से में जवाब देता हूँ इस बात का। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं उनको लेटर लिख के बताता हूँ कि मेरे को गलत किस तरीके से बोला। पहले दिन बैठे लेटर लिखने के लिए, उन्होंने उठाया, मतलब कुछ लिखा, उसको फिर क्रश किया पेपर को और फेंक दिया। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। फाइनली ही सैट डाउन ऑन हिज 10th डे टू राइट अ लेटर। तो वो गुस्से वाला जो लेटर था वो बहुत ही पॉजिटिव लेटर में कन्वर्ट हो चुका था। और उसके बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि he and his fan have now अब अगर इतनी अच्छी दोस्ती हमारे पॉजिटिव वर्ड बन सकती है फ्रेंड्स, तो क्यों नहीं हम पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करते। चाहे हम वो अपने फीडबैक में यूज़ करें, किसी को उसके बारे में बताने के लिए यूज़ करें, कुछ उसकी स्टडीज़ के लिए यूज़ करें, उसकी पर्सनालिटी के लिए यूज़ करें, उसकी स्पीचेस के लिए यूज़ करें, और कोई भी हमारा होता है द वर्ल्ड ओवर।
अपने आसपास के सर्कल में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपनी RWA में, अपने बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल के साथ, स्कूल की टीचर के साथ, क्लास टीचर के साथ, कोई भी इंसान हो सकता है जिसके साथ हम बातचीत शेयर कर रहे हैं। और जब ये बातचीत की शुरुआत पॉजिटिविटी से होती है माय फ्रेंड्स, रिलेशनशिप पॉजिटिव बनती है माय फ्रेंड्स। सो इससे हमें ये फ़ायदा होता है। तो हम लोग जितना पॉजिटिव रहेंगे फ्रेंड्स, उतना हमें बेनिफिट होगा, उतनी हमारी रिलेशनशिप्स लोगों के साथ ज़्यादा बनेंगी। तो फ्रेंड्स, इस समय अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप, या फिर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से अपनी स्पीचेस को हम पॉजिटिव बना सकते हैं, हमारी कॉन्वर्सेशंस को पॉजिटिव बना सकते हैं। और वो तरीका है कि आप शुरुआत करें पॉजिटिव बातों को लेकर। हर एक इंसान एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है, वीकनेसेस होती हैं, वो भी ज़रूरी है इंसान को बताना। लेकिन बात करते हैं किसी भी बात की, किसी भी कॉन्वर्सेशन की, कहीं पर भी हमें फीडबैक देना है तो उसके साथ रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक टिकी रहती है और रखनी भी चाहिए। बिकॉज कुछ कमियां हम में भी हैं, कुछ कमियां कुछ पॉजिटिव सुनना पसंद करते हैं, दूसरा भी पॉजिटिव सुनना ही पसंद करेगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स इस बात पे कि हमें काम करना है पॉजिटिविटी की तरफ। अनिल कुमार जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। AJ सिंह जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, ये था फीडबैक, किस तरीके से आप पब्लिक स्पीकिंग में अपने आप को बेटर बनाने के लिए, चाहे आप वो कॉन्वर्सेशन हो, चाहे वो स्पीच हो, किसी भी तरीके से किन किन तरीक़ों से आप बेनिफिट ले सकते हैं इस छोटी सी अप्रोच का, जिसे हम कहते हैं कोई भी शुरुआत करे आप पॉजिटिव डालें। आपको क्योंकि शुरुआत करना हम पसंद करेंगे, कोई आता है तो उससे भी मीठा सर्व किया जाता है हम इंडियन फैमिलीज़ में एटलीस्ट, बिकॉज क्योंकि हम मीठे से शुरुआत करते हैं, हम उसे पसंद करते हैं। तो वो मीठा बोलना, चाहे कॉन्वर्सेशन हो, चाहे स्पीच हो, चाहे घर आए हुए मेहमान की बात हो, अपनी ऑडियंस के साथ हो, कोई भी हो, हमने जितने बोलेंगे फ्रेंड्स उतना हमें बेनिफिट मिलेगा, लोग हमें सुनना चाहेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमें सुनना चाहती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत ये है कि आप पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करें। हर चीज़ में सिर्फ पॉजिटिविटी को लेकर आए, जो बहुत आपको हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, इस समय अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच संजय जैन जी, बहुत बहुत आभार आपका। आई रियली अप्रिशिएट यू। आप मेरे लेसन सुनते रहते हैं, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलती होगी रेगुलरली। आपकी कभी भी कोई भी परेशानी हो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज मैं कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की, एक मोटिवेटर हूँ, आती हूँ, बिकॉज number one, I have taken this resolution that in the year 2020 I will be coming live on FB for all the 365 days in this year. Secondly friends, मेरा objective है आप सबकी help करना, because there was a time when even I was not good at public speaking, but then I made it a point कि मैं regularly इस पे काम करती रहूँ और खुद को better बनाऊँ। और उसको better बनाने से, मेरे को खुद को better बनाने से मुझे ये प्रेरणा मिली, मुझे ये खुद को इंस्पिरेशन मिली कि मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं होंगे, और मुझे आगे जाकर उनको भी मदद करनी चाहिए। तो आपको किसी भी तरीके से ज़रूरत पड़ती है मेरी मदद की, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो आई वुड एनकरेज यू, आप भी यूट्यूब पर रहेगा मेरा ये वीडियो, फेसबुक पर भी रहेगा। याद नहीं आ रहे हो तो अगर बाद में भी याद आते हो, किसी भी तरीके का आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली करूँगी, चाहे 1-2 दिन बाद भी करूँ, लेकिन आई विल इंश्योर कि मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। और इस समय अगर आप के कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आपको याद आ रहे हो तो। गिरीश ठक्कर जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। थैंक यू पुनीत शर्मा जी for your good luck that you've been giving me. Thank you so much.
So friends, मेरा नाम है अंजलि गुप्ता. It seems that you do not have any questions right now. So I would like to take your leave. आपके कुछ भी questions हैं friends, तो आप बाद में भी type कर सकते हैं comment section में, and I would be more than happy to answer your question. For all those who've just joined, I'm a motivational speaker and a coach of public speaking. So this is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow with my next. Bye. See you.